हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि पेरेंट्स इंटरव्यू फॉर स्कूल एडमिशन। जैसे स्कूल का प्ले ग्रुप या नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है, पेरेंट्स की भी एग्ज़ाम ली जाती है वहाँ पे। तो उसी के लिए हमें कौन से बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें, कौन से क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कैसे करना है, इस बारे में आज मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो पेरेंट्स, देखो, ये सब पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे पेरेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे जिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टाइम पे आप अगर पापा आंसर दे रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यूसली पापा को ही देने देना आंसर। यहाँ पे अगर आप एक दूसरे की बात काटोगे तो आप लोगों का इम्प्रेशन यहाँ पे ही गलत आ जाएगा, मीन्स बैड इम्प्रेशन आ जाएगा। और बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसी इसी वजह से हमें फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देना है। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ, मोस्टली पेरेंट्स गलती करते हैं वहाँ पे एक दूसरे की बात काट के। तो पेरेंट्स, ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखना। चलो हमारे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं कि हमें कौन से चीज़ों का प्रिपरेशन करना है, कौन से पॉइंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो मोस्टली स्टार्टिंग वहाँ पे टीचर्स क्वेश्चन स्टार्ट करती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नेम। जैसे हमें दोनों को भी नेम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, फिर पूछा जाता है आपका क्वालिफिकेशन क्या है। थर्ड पॉइंट पूछते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। यहाँ पे आपको जो फैक्ट है वही बताना है, कोई भी फेक ऑक्यूपेशन नहीं देना है। और फोर्थ पॉइंट आपको पूछा जाता है कि आपकी वर्क लाइफ जो है वो आप कैसे मैनेज करते हो, वो कैसे हैंडल करते हो। जैसे आप काम भी कर रहे हो, घर भी संभालते हो, वो आपका कैसे मैनेज होता है, इस बारे में भी आपको पूछा जाएगा। और फिर पूछते हैं कि आपका फैमिली क्या है। फैमिली, जैसे आपका न्यूक्लियर फैमिली है तो आपको न्यूक्लियर फैमिली बताना है, जॉइंट फैमिली है तो आपको वहाँ पे जॉइंट फैमिली करके है बताना है। ठीक है। फिर पूछा जाता है कि अगर आप दोनों जन भी वर्किंग है तो आप आपकी किड्स के संग कितना टाइम स्पेंड करते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, उसकी स्टडी कैसे लेते हो आप, उसके संग खेलते कैसे हो, उसके संग आप स्टडी करने बैठते हो या नहीं बैठते हो। मीन्स इन ओवरऑल ये पूछते हैं कि आप आपका काम के संग अपने बच्चों के संग कितना इन्वॉल्व होते हो, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और फिर पूछा जाता है यहाँ पे कि आपके फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में कितने जन हैं, आपका बच्चा उनके संग कैसे रहता है, उनके संग कैसे टाइम स्पेंड करता है, कितने दिन टाइम स्पेंड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूलों में। और फिर पूछा जाता है कि आपके बच्चे को हेल्थ इशू कुछ है क्या, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है क्या उसको। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होता है, तो उस हिसाब से अपने बच्चों का स्कूल की तरफ से ध्यान रखने के लिए ये स्कूल में पूछा जाता है। और फिर पूछा जाता है कि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन पूरा हुआ है कि नहीं है। सपोज़ आपको बच्चा अगर 3 इयर्स का है तो आपने उसके पूरे वैक्सीन्स क्लियर किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि इन फ्यूचर उसको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें उसको होती है, तो उस हिसाब से ये वैक्सीनेशन का आपको इन्फॉर्मेशन, आप जो फैक्ट है वही इन्फॉर्मेशन आप स्कूल में प्रोवाइड कीजिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इस बारे में देना मत। और फिर पूछा जाता है कि आपका बच्चा पॉटी ट्रेनर है क्या नहीं है, क्योंकि देखो 3 इयर्स का बच्चा, उसको सूसू करवाने ले जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली पॉटी ट्रेनर कैसे रहेगा। जो फैक्ट है यहाँ पे शर्माना मत, क्योंकि अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनर नहीं रहता है, उसको नहीं करने आता है ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे जो फैक्ट है वही बताना, क्योंकि उस हिसाब से स्कूल की तरफ से मौसी अरेंज करने के लिए हमें पूछा जाता है बच्चा पॉटी ट्रेनर है या नहीं है। तो प्लीज़ जो भी फैक्ट है ये बारे में वही बताना, कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। कोई भी 3 इयर्स का बच्चा ये पॉटी ट्रेनर नहीं होता है, ये सब पेरेंट्स को पता है, तो इसमें शर्माने वाली बात है ही नहीं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपने हमारा स्कूल क्यों चूज़ किया, हमारे स्कूल में एडमिशन लेना आप क्यों पसंद कर रहे हो। तो पेरेंट्स, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आपने ये स्कूल
चूज़ कर रहे हो या पसंद कर रहे हो, तो किस रीज़न की वजह से आप पसंद कर रहे हो, इसका आपको रीज़न ढूंढना है। अगर आपका रीज़न ये रहेगा कि आपने आपके फ्रेंड के बच्चे ये स्कूल में आ रहे हैं, उनका आपको पढ़ाई करने का सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट लग रही है पढ़ाई करने में, तो इस वजह से रहेगा, तो आप ये रीज़न देना। या आपको वो स्कूल का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा लगा है, या पढ़ाने का सिस्टम आपको अच्छा लगा, एनवायरनमेंट अच्छा लगा, सब टीचर्स और मौसिया सब हेल्पफुल लगी हैं, तो उस वजह से आप एडमिशन ले रहे हो, तो ये रीज़न आप दे सकते हो। तो पेरेंट्स ये देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें पैनिक होने वाली कोई चीज़ नहीं है। बट ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्कूल में जाने के बाद हम सडनली हमारे ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये क्वेश्चन का कैसे आंसर दें या क्या करें। ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर के लिए आपको अगर थोड़े भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।